2024 में ही ये गिरा दी जानी चाहिए थी और इसके लिए कई बार पुलिस बुक हुई। 2024 में भी पुलिस बुक हुई, 2025 में भी पुलिस बुक हुई, 2026 में भी पुलिस बुक हुई है। और पब्लिक लैंड पे आप कब्जा नहीं कर सकते। और ये इस तरह की दरगाह बनाकर लूट तो हम नहीं होने देंगे। और ये दरगाह की लूट का पैसा लव जिहाद में और हमारे ही लोगों के बहन बेटी को टारगेट करने में हमारे ही धर्मांतरण पर खर्च। तो वहाँ जो हिंदू आते हैं वो अपने देव स्थान को पूजने आते थे और वो देव स्थान कब इन्होंने दरगाह में बदल दिया, दरगाह के बाद वो पंचपीर दरगाह में बदल दिया, ये लोगों को पता भी नहीं। वहाँ हिंदुओं के धन से वो कमेटी, कोई गवर्नमेंट की कमेटी तो थी नहीं ना, हिंदू चढ़ा के जा रहे थे पैसा। वो कहाँ जा रहा था? मुल्लाओं के घर में जा रहा था। 40-47 सालों में हिंदुओं ने जो पैसा दिया उससे वो फले फूले। उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, एक मकान के कई मकान बना लिए। इन चीज़ों की जाँच होगी। मैडम, आप पब्लिक इंक्रोचमेंट पे से मतलब पब्लिक लैंड से इंक्रोचमेंट हटाओगे तो आपको भद्दी गालियाँ दी जाएंगी, आपको जान से मारने की धमकी दी जाएगी। तो फिर ये तो गैंग है ना पूरा। सरकारी ज़मीन के पेपर सरकारी ऑफिस में जाके फ़ोटो खींच के ले आओगे तो वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी क्या? उनके जो पेपर्स हैं आप लोग हंसेंगे कि उनके पेपर क्या हैं। 4 मुल्ला खड़े होके एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। पंजाब केसरी, दैनिक जागरण में उनके अखबार की कटिंग है। वो अखबार की कटिंग एक सफ़ेद पेपर पर रख के फ़ोटो स्टेट करा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूं और हाल ही में देखिए राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में डीडीए की एक बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई हुई। एक बनी देखिए पंचपीर दरगाह और मज़ार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। सेव इंडिया फाउंडेशन प्रीत सिरोही ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। देखिए, इलाके में तनाव है और लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि प्रीत सिरोही एक मज़हब को टारगेट करते हैं और समाज में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों के बीच में जो है मनमुटाव पैदा करते हैं। मेरे साथ देखिए प्रीत सिरोही खुद मौजूद है और प्रीत सिरोही एक ऐसा चेहरा जो कि शायद आप पहली बार नहीं देख रहे और हमारे चैनल पर पहले भी आप इन्हें देख चुके हैं। अब आखिर इस पूरी कार्यवाही के पीछे इनका कितना हाथ है, किस सोच से इन्होंने ये पूरी कार्यवाही करवाई, वो इन्हीं से जुड़ के जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप पे फिर से नज़रें टिक गई लोगों की। अभी तक आपने थोड़ी सी कार्रवाइयाँ करवाई थी, अब दोबारा से ये मामला हाईलाइट हो गया। क्या कुछ पूरा मामला था? ये मज़ार को लेकर आपको क्या सूचना मिली थी और क्या सोचकर आपने ये पूरी कार्रवाई करवाई है? मैडम, 2024 में हमने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और 2024 के मिड में जाकर रिलीजियस कमेटी ने इसका ऑर्डर कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में हम इसे लड़ ही रहे थे और शासन प्रशासन की लापरवाही है कि इसको गिरने में इतनी देरी हो गई। 2024 में ही ये गिरा दी जानी चाहिए थी और इसके लिए कई बार पुलिस बुक हुई। 2024 में भी पुलिस बुक हुई, 2025 में भी पुलिस बुक हुई, 2026 में भी पुलिस बुक हुई और लगभग 5वीं बार पुलिस बुक होने के बाद ये आज एक्शन हुआ है और सरकारी ज़मीन खाली हुई है। आपको कैसे पता चला था कि ये लैंड डीडीए का है, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है? मैडम, हम रिसर्चर हैं और देश में 2500 से ज़्यादा वैध मस्जिद, मदरसा, दरगाह, पीर, कब्र, कब्रिस्तान, करबला, ईदगाह, खानगाह, इन सब पे हमारी रिसर्च है और अभी हमारी पूरी टीम है और अब और ज़्यादा पे कर रहे हैं। हमारा टारगेट है देश में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा अवैध इस तरह के स्ट्रक्चर है उन्हें गिरवाना। सिर्फ मस्जिद है, मंदिर नहीं? मैडम, हम काम कर रहे हैं उस विचारधारा से जो विचारधारा हमें काफिर मानती है, जिसने पूरी धरती को 2 भागों में बांट दिया है, जो हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, खुद को मोमिन कहती है, हमें काफिर कहती है। तो हम उस अहंकार के भाव से लड़ रहे हैं जो खुद को श्रेष्ठ समझता है और हमें दोयम दर्जे का समझता है। और पब्लिक लैंड पर कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और पब्लिक लैंड पे आप कब्जा नहीं कर सकते। और ये इस तरह की दरगाह बनाकर लूट तो हम नहीं होने देंगे। और ये दरगाह की लूट का पैसा लव जिहाद में और हमारे ही लोगों के बहन बेटी को टारगेट करने में, हमारे ही धर्मांतरण पर खर्च होता है। तो हम ऐसे स्थानों को पब्लिक लैंड पर क्यों उगने देंगे, क्यों फलने फूलने देंगे जो हमारे परिवारों को टारगेट करता हो। ये दान देने वाले भी सर हिंदू हैं। वहाँ पे आने वालों में से बता रहे कि 80% हिंदू वहाँ पर आते हैं और आज भी जब मैं वहाँ गई हूँ तो हिंदू ज़्यादा परेशान थे। मैडम, ये बहुत बड़ा खेल है और इस खेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर कहेंगे तो मैं विस्तार से बता दूंगा। जाटों का एक गोत्र है शौकीन, जो पूर्व में सौखंदा था, वो यहाँ आकर रुके थे। तो उस ज़मीन के प्रति श्रद्धा वहाँ के जाटों की और पीरागढ़ी गांव के आसपास के गांव के लोगों की है। उनकी फसलें कटती थी तो फसल का जो पहला खाना बनता था वो लोग वहाँ चढ़ाते थे। उनका कोई पशु अगर मतलब ब्याता था
तो जैसे गाय ब्याई तो उसका पहला दूध वहाँ चढ़े, तो उन लोगों का देव स्थान है। तो वहाँ जो हिंदू आते हैं वो अपने देव स्थान को पूजने आते थे, और वो देव स्थान कब इन्होंने दरगाह में बदल दिया, दरगाह के बाद वो पंचपीर दरगाह में बदल दिया, ये लोगों को पता भी नहीं चला। हो सकता है वो ग्राम सभा, उस गांव की ग्राम सभा की लैंड हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की वेस्ट थी, डीडी ने एक्सेप्ट किया ये हमारी लैंड है। और वैसे भी वो हिंदुओं के कब्जे में नहीं थी, वहाँ एक कमेटी मुसलमानों ने बना रखी थी, और वहाँ हिंदुओं के धन से वो कमेटी कोई गवर्नमेंट की कमेटी तो थी नहीं ना, हिंदू चढ़ा के जा रहे थे पैसा, वो कहाँ जा रहा था, मुल्लाओं के घर में जा रहा था, वो वाइट कॉलरों के घूम रहे थे। बल्कि 40-47 सालों में हिंदुओं ने जो पैसा दिया उससे वो फले फूले, उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, एक मकान के कई मकान बना लिए। इन चीज़ों की जाँच होनी चाहिए। ठीक है। अभी जब हम वहाँ पे गए तो उनका कहना है कि आप गुंडे हो और आप जो है समाज में गुंडागर्दी कर रहे हो, उन लोगों को टारगेट कर रहे हो और लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव पैदा कर रहे हो। इस पे क्या कहोगे? नहीं, तो इस बात को कौन कह रहा था? मुल्ला कह रहा था कि मैं गुंडा हूँ। हाँ, तो जो जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, जैसा व्यक्ति स्वयं होता है उसे वैसे ही सब दिखते हैं। आपकी एक वीडियो आई, आपने जैसे ही वहाँ पर बुलडोज़र चला कुछ ही समय बाद आपकी वीडियो आ गई, आप उसमें यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेरी गाली का जवाब मैंने दिया। कौन सी गाली? आंखें खोल मुल्ला और देख, तेरी गालियों का जवाब दिया है मैंने, तेरी एक एक धमकी का जवाब दिया है मैंने। मैडम, आप पब्लिक इंक्रोचमेंट पे से, मतलब पब्लिक लैंड से इंक्रोचमेंट हटाओगे तो आपको भद्दी गालियाँ दी जाएंगी, आपको जान से मारने की धमकी दी जाएगी, तो फिर ये तो गैंग है ना पूरा। तो फिर गैंग को जवाब देंगे, तूने हमें गालियाँ दी, हमने तेरी गाली का जवाब तेरी अवैध दरगाह गिरा के दे दिया, और इसी महीने में एक मस्जिद और गिरेगी अभी आसपास ही? नहीं, आसपास के दिल्ली में गिरेगी। कोर्ट का ऑर्डर करा रखा है हमने, कोर्ट से लड़ रहे हैं। ठीक है। सर, एक उनकी एक और शिकायत थी कि उन्होंने सारे पेपर शो करवाए जब उन्हें पहले नोटिस आया, लेकिन इस बार उन्हें कोई नोटिस नहीं आया, कोई चेतावनी नहीं दी, सीधा अधिकारी आते हैं रात 2 बजे और 4 बजे वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। क्या बिना नोटिस के हाई कोर्ट करता है ऐसे काम? मैडम, नोटिस दिया था तो विभाग ने नोटिस का जवाब भी दिया, और नोटिस के दिया जवाब दिया, इस बात की जिम्मेदारी सवाल जवाब की जवाबदेही विभाग की है। दूसरी बात कि सरकारी ज़मीन के पेपर सरकारी ऑफिस में जाके फ़ोटो खींच के ले आओगे तो वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी क्या? और जो लोग इस ज़मीन पे अपना दावा कर रहे हैं वो पुरानी दिल्ली से झुग्गी के बदले मकान मिला था जब यहाँ रहने के लिए आए थे, तो जो खुद झुग्गी के बदले के मकान में रहने के लिए आए हैं तो उनकी वहाँ ज़मीन हो गई रेलवे की पटरी के किनारे। तो ये सब हवाई बात है। वहाँ कुछ इस तरह की कि उनके जो पेपर्स हैं, आप लोग हंसेंगे कि उनके पेपर क्या हैं। 4 मुल्ला खड़े होकर एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। पंजाब केसरी दैनिक जागरण में उनकी अखबार की कटिंग है, वो अखबार की कटिंग एक सफ़ेद पेपर पे रख के फोटो स्टेट करा ली। तो ये कि उनको दी गई थी? ये को किसने दी? वो तो नहीं, उन्होंने दावा ही नहीं किया ये ज़मीन हमें दी गई। उनके जो पेपर, जो ऑनरशिप के पेपर दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि 4 मुल्लाओं ने वहाँ कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी, उसमें साउंड लगाने की परमिशन मांगी, उन्हें परमिशन दिल्ली पुलिस ने दे दी, कार्यक्रम कर लो। कार्यक्रम में एक दूसरे को 4 मुल्लाओं ने माला पहनाई, और वो माला की जो फोटोज़ थी वो उन्होंने अखबार में छपवा ली। वो अखबार की कटिंग सफ़ेद पेपर पे प्रिंट करके वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी के पेपर है। तो ऐसे तो ठीक है, मैं भी कहीं चला जाता हूँ और मैं 4 फोटो खींच के डाल देता हूँ एक दूसरे को माला पहना के 4 लोगों को ले जाके, तो वो गवर्नमेंट की लैंड मेरी हो जाएगी क्या अखबार की कटिंग से, कि मैंने यहाँ कार्यक्रम कर दिया अब ये ज़मीन मेरी हो गई? तो ये अनपढ़ों जैसी बातें हैं, और इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। देश की राजधानी है, अतिक्रमण हटता रहना चाहिए, इस तरह के और अतिक्रमण आगे भी हटेंगे। आने वाले टाइम में कितना टारगेट है आपका? मैडम, टारगेट नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर होते जाएंगे, गिरती जाएंगी, जब तक रहेगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे कचहरियों में। ठीक है। आपके पास सर सबूत ऐसे आ कहाँ से जाते हैं? मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप पूरे सबूत भी ले आते हैं और हाई कोर्ट तुरंत ऑर्डर भी दे देता है। मैडम, हमारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट है, हमारी फाइल कंप्लीट है। और मतलब गुंडा लोग मुझे कह सकते हैं, लेकिन गुंडे वो हैं जिन्होंने सुल्तानपुरी कब्रिस्तान के कपाट वहाँ के स्थानीय मुसलमानों के लिए बंद कर दिए, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके सुल्तानपुरी में कब्रिस्तान बनाया, कमर्शियल दुकानें बनाई, और वहाँ के स्थानीय मुसलमान को शव दफनाने के लिए गेट पे ताला मार दिया। पुलिस आती है, 100 नंबर पे कॉल होती है, और वो मुसलमान परिवार को जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तो गुंडे तो वो है ना जो सरकारी ज़मीन पे कब्रिस्तान बना के और स्थानीय लोगों को वहाँ शव नहीं दफनाने देते, और मैं उसके साथ जाके खड़ा होता हूँ उस परिवार के साथ कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। तो गुंडा तो कौन है, समाज जानता है ना गुंडा कौन है। मैं तो देश में पब्लिक लैंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं कैसे गुंडा हुआ? कब्जा करने वाला गुंडा है, कब्जा छुड़वाने वाला गुंडा है, ये तो समाज जवाब देगा ना इस बात को। सरकारी ज़मीन पे या किसी गांव के देव स्थान पे जाके मजार बनाने वाला, विपरीत विचारधारा की वहाँ हरी चादर बिछा के कब्जा करने वाला गुंडा है, या कब्जा छुड़वाने वाला गुंडा है?
तो ये तो समाज तय करेगा ना। एक दो लोग ये जो फुक रहे हैं, इनकी बात को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। ठीक है, जब आपकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी ऐसी जगह मेंशन होती है कि इस जगह जाओ, यहाँ मंदिर भी तो अवैध है, आप मंदिर पे क्यों नहीं फाइल करते? तो मंदिर ने पब्लिक लैंड पे कहीं पे मतलब लूट मचा दी क्या? जो 47 साल लूट इन्होंने मचाई, यही बता रहे हैं। हमारी जो दरगाह है 47 साल पुरानी है और गांव वालों को 200 साल पुरानी बोल रहे मजार 200 साल पुरानी है। मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप? बुद्धिमान हो, हैं। आप बहुत बुद्धिमान हो। इस तरह की बातें मतलब कुछ भी आप कह दोगे तो तुम मतलब 200 साल पहले तो कहना है कि 200 प्लस साल पुराना। जो लोग ये कह रहे हैं वो जब झुग्गियों में सड़ रहे थे वहाँ तुर्कमान गेट के आसपास, उन्हें झुग्गी के बदले यहाँ रहने के लिए घर मिला जब उन्हें ये सब बातें आई हैं। तो इस तरह की ये निराधार बातें हैं, तो आप कह सकते हैं कुछ भी कहो, कहने वाले पे क्या रोक है? कोई कुछ नहीं, वो कहने लग जाए 1400 साल इस्लाम धरती पे आया उससे पहले की है, तो इस बात पे जोर है क्या मैडम? कोई कुछ भी बोले। सीलमपुर में नाला वक़फ़ कर रखा है, नाले में मजार थी, वो बता रहे हैं कि इस नाले में कोई मतलब इस नाले में मरा था, नाले पे कब्जा कर, तो कुछ भी बोलेगा तो हम यकीन नहीं करेंगे ना उस बात पे। कोर्ट साक्ष्य से चलती है और हमारे पास डॉक्यूमेंट थे तो ऑर्डर हो गए, गिर गई इतनी। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में और भी कार्रवाई होगी? हाँ, गिरती रहेंगी। ये तो अवैध अतिक्रमण है, हटना चाहिए इसकी। कोई आपको कंप्लेन फाइल करे कि आप ही को करे कि सर ये जगह है, यहाँ पर मंदिर अवैध है, आप वो जाएंगे कोर्ट में? मैडम मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि वो लूट का अड्डा है क्या? उसने पब्लिक लैंड पे कब्जा करके लूट मचा दी क्या? 1,96,08,53,000 वर्षों से ये देश हमारा है और देश के विकास में, सड़क में इस तरह का अगर कोई इस तरह का कोई पूजा स्थल बाधक भी है तो हमारे समाज के लोगों को हटा लेना चाहिए। ये बहस का विषय भी नहीं है। ठीक है, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही देश के युवाओं से ये अपील है कि अपने देश के लिए जागरूक रहें और इस तरह की बयानबाजी से बचें, सुनने से भी बचें और करने से भी बचें। बस ठीक है, तो देखिए यही कुछ जो है मामला था, इनके पास सारे सबूत थे, साक्ष्य थे जो इन्होंने कोर्ट में पेश किए और वो पेश करने के बाद आज जो है देखिए पीरागढ़ी गांव मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई डीडीए की हो गई। लेकिन इलाके में मौजूद लोग जो है वो इस कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है, यहाँ तक कि इनको गुंडा कहा जाता है और ऐसा भी इनके ऊपर टैग लगाए जाते हैं कि ये समाज में जो है लोगों के बीच मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये अवैध कब्जे से राजधानी दिल्ली को मुक्त कराना चाहते हैं और यही कुछ अभी की मौजूदा सरकार ने भी ठान रखा है कि राजधानी दिल्ली में जितना भी अवैध कब्जा है, चाहे वो मंदिर हो, मज़ार हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा और राजधानी दिल्ली को कब्जा मुक्त जो है वो करवाएंगे। फिलहाल देखिए इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं थी। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।